अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से दुश्मनों को पहचान लेता है, लेकिन अपने सबसे करीबी और ख़तरनाक दुश्मन को पहचान ही नहीं पाता। ये दुश्मन ना शोर मचाता है, ना सामने आता है, ना तुम्हें गलत लगता है। ये तुम्हारी पसंद बनकर आता है, तुम्हारी सोच बनकर बात करता है और तुम्हें यकीन दिला देता है कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है। इस खामोश दुश्मन का नाम है नफ्स। आज की इस वीडियो में हम इसी खामोश दुश्मन की बात करने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले के साथ खामोशी से मौजूद होता है। ना उसकी आवाज होती है, ना शक्ल, लेकिन उसका असर तुम्हारी जिंदगी पर गहरा और भयानक होता है। तुम उसे महसूस तो करते हो, मगर पहचान नहीं पाते। ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हम नफ्स को सिर्फ एक लफ्ज या ख्याली चीज की तरह नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि वो कैसे तुम्हें अंदर ही अंदर कंट्रोल करता रहता है, और फिर ये भी कि अल्लाह के औलिया ने इस खामोश दुश्मन को कैसे पहचाना और कैसे उसे अपनी ताकत बना लिया। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के फैसलों में क्लियरिटी, दिल में सुकून और अपनी कमज़ोरियों पर कंट्रोल चाहते हो, तो आज की बात तुम्हारे लिए बहुत कीमती होने वाली है, क्योंकि जब दुश्मन की पहचान आ जाए, उस पर काबू पाना आसान हो जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नफ्स क्या है। अक्सर जब नफ्स का नाम आता है तो दिमाग सीधा गुनाह, ख्वाहिश या गलत काम की तरफ चला जाता है, मगर ये सिर्फ आधी तस्वीर है। नफ्स असल में तुम्हारा अंदर का इंजन है, वो कुव्वत जो तुम्हें हर काम पर उभारती है, चाहे वो सही हो या गलत। नफ्स कोई बाहर का दुश्मन नहीं होता, ये वो आवाज़ है जो तुम्हारे हर फैसले के वक्त तुमसे बात करती है। कभी कहती है बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया, और कभी फुसला कर कहती है अभी मज़ा ले लो, बाद में देखा जाएगा। मसला ये नहीं कि नफ्स बोलता है, मसला ये है कि हम बिना समझे उसकी बात मान लेते हैं। कुरानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो नफ्स को ख़त्म करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि उसे समझने और संवारने का रास्ता बताया गया है। इसीलिए हर इंसान के अंदर नफ्स होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का नफ्स उसे चलाता है और किसी का दिल उसे रास्ता दिखाता है। जो लोग नफ्स को सिर्फ बुरा कहकर छोड़ देते हैं, वो अक्सर उसके हाथों हार जाते हैं, और जो लोग नफ्स को समझ लेते हैं, वो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यहीं से औलिया और आम इंसान के दरमियान फ़र्क पैदा होता है। औलिया के पास कोई अलग नफ्स नहीं होता, उनके पास नफ्स को समझने का इल्म होता है। जब हमने ये समझ लिया कि नफ्स कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की कुव्वत है, तो फिर असली सवाल ये बनता है, ये कुव्वत हमें कंट्रोल कैसे करती है, जब हमें खुद पता भी नहीं चलता। नफ्स का तरीक़ा हमेशा सीधा नहीं होता। वो कभी तुम्हें खुले तौर पर गलत काम का हुक्म नहीं देता। उसकी असली चाल जस्टिफिकेशन होती है। वो कहता है बस इस दफ़ा चलता है, इस हालत में तो सब यही करते हैं, तुम मजबूर हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर। ये लफ्ज़ छोटे होते हैं, मगर इनका असर गहरा होता है, क्योंकि जब दिमाग किसी चीज़ को जस्टिफाई कर लेता है तो दिल उसे आसानी से कबूल कर लेता है, और फिर गलत फैसला भी हमें गलत महसूस नहीं होता। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। इंसानी दिमाग दो तरह के सिग्नल्स पर काम करता है, एक जो फौरी सुकून देता है और दूसरा जो नताइज को देखता है। नफ्स अक्सर फौरी सुकून का सिग्नल तेज कर देता है और हिदायत वाली आवाज़ धीमी हो जाती है। इसीलिए अक्सर लोग बाद में कहते हैं मुझे पता था ये ठीक नहीं, मगर उस वक्त समझ नहीं आया। असल में समझ आ गया होता है, मगर नफ्स ने उसे चुप करवा दिया होता है। यहाँ पर ही फ़र्क वाज़े हो जाता है आम इंसान और अल्लाह के औलिया के दरमियान। आम इंसान अपनी हर बात पर यकीन कर लेता है और औलिया अपनी हर बात को परखते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब नफ्स इतनी खामोशी से हमें कंट्रोल करता है, तो फिर औलिया ने इस पर काबू करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाया? इसका जवाब है, उन्होंने नफ्स से जंग नहीं की, उसे ट्रेन किया। यहाँ पर अक्सर लोग एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। हम समझते हैं कि नफ्स को तोड़ना होता है, कुचलना होता है, या हमेशा उससे जंग करनी होती है, मगर अल्लाह के औलिया ने नफ्स के साथ जंग नहीं की, उन्होंने उसे तरबियत दी। औलिया ये समझ चुके थे कि नफ्स एक कुव्वत है, और हर कुव्वत का मसला ये नहीं होता कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि ये होता है कि उसे सही समती जाए। इसीलिए उन्होंने अपने नफ्स को ये नहीं कहा तुम बुरी चीज़ हो, बल्कि ये कहा तुम ताकत हो, मगर अब तुम्हारा रुख बदला जाएगा। उनका तरीक़ा बहुत प्रैक्टिकल था। जब नफ्स ख्वाहिश करता,
وہ فوراً انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ پہلے یہ دیکھتے تھے یہ خواہش مجھے اللہ کے قریب لے جا رہی ہے یا اس سے دور۔ اگر جواب دور ہوتا تو وہ نفس کو بھوکا رکھ دیتے، وہ اپنی توجہ اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے، ذکر، خاموشی اور مراقبہ کے ذریعے۔ اور جب نفس دیکھتا کہ اس رخ پر چلنے سے سکون مل رہا ہے تو دھیرے دھیرے وہ بھی اسی راستے کا عادی ہو جاتا۔ اسی لیے اولیاء کے چہروں پر سخت جنگ کے اثرات نہیں ہوتے بلکہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے بلکہ ایک بے ترتیب قوت سمجھ کر اسے ترتیب میں لے آتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نفس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے تو پھر عام انسان یہ ٹریننگ کیسے شروع کرے؟ آئیے اب یہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب اولیاء نفس کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ یہ کام اندھیرے میں نہیں کرتے۔ ان کے پاس ایک کلیئر میپ ہوتا ہے نفس کے 3 مراحل کا۔ یہ 3 سٹیجز کوئی فلسفیانہ تھیوری نہیں بلکہ اندر ہونے والا حقیقی سفر ہیں جو ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ، نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ کر لو، ابھی کرو، بات کا مت سوچو۔ اس مرحلے پر انسان اکثر اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتا۔ دل کو جو اچھا لگے وہی صحیح لگتا ہے، اس لیے اس سٹیج میں سب سے زیادہ جملہ سنا جاتا ہے، میرا دل اسے صحیح مانتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، نفس لوامہ۔ یہاں سے سفر اصلاح کا شروع ہوتا ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے مگر اندر سے آواز آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ آواز دشمن نہیں، رحمت ہوتی ہے۔ اس سٹیج میں ضمیر زندہ ہوتا ہے لیکن کمزور، کبھی جیت جاتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، نفس مطمئنہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس لڑتا نہیں بلکہ سیدھے راستے پر لگ جاتا ہے۔ یہاں دل کو اللہ کے فیصلے پر سکون ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے مگر حکم نہیں دیتی۔ اس سٹیج پر انسان صرف یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، بلکہ اس کا رویہ بھی وہی بیان کرتا ہے۔ اولیاء کا راز یہی ہے، انہوں نے نفس کو ایک ہی دن میں مطمئنہ نہیں بنایا، انہوں نے ہر سٹیج کو سمجھا، قبول کیا اور پھر اگلے قدم پر رکھا۔ اب جب مراحل سمجھ آ گئے تو اگلا سوال یہ ہے، عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں نفس کو کیسے کنٹرول کرے؟ اگلا حصہ اسی پریکٹیکل طریقے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اولیاء نے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی خفیہ جادو یا غیر معمولی عمل نہیں کیا۔ ان کا راز یہ تھا کہ انہوں نے چھوٹی مگر مسلسل عادتوں کے ذریعے نفس کی جڑ کاٹ دی۔ سب سے پہلا طریقہ تھا وقت کا کنٹرول۔ نفس زیادہ تر اس وقت طاقتور ہوتا ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے۔ اولیاء نے اپنے دن کو اتنا بامقصد بنا لیا کہ نفس کو بیکار گھومنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دوسرا طریقہ، خاموشی کی پریکٹس۔ وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے، اس سے نفس کا ایک بڑا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنی بات منوانے کا نشہ۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ امپلس کنٹرول خاموشی اور تاخیر سے مضبوط ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ، خود سے سوال۔ اولیاء ہر خواہش پر عمل سے پہلے ایک ہی سوال کرتے تھے، کیا اس کا نتیجہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور؟ یہ سوال نفس کو کنفیوز کر دیتا ہے کیونکہ نفس فوری جواب چاہتا ہے، سوچا سمجھا نہیں۔ چوتھا طریقہ، غذا اور عادت کا توازن۔ اولیاء زیادہ کھاتے نہیں تھے، زیادہ سوتے نہیں تھے اور زیادہ بولتے بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندگی سے بھاگ گئے، بلکہ انہوں نے اپنی ضرورت اور لالچ کے درمیان حد قائم کر لی۔ اور سب سے گہرا طریقہ، ذکر کا نظام۔ ذکر نفس کو سیدھا دباتا نہیں بلکہ اس کی توانائی کو اللہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب ذکر مستقل ہوتا ہے، نفس آہستہ آہستہ حکم دینا چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ طریقے اتنے عملی تھے تو ہم انہیں اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اگلا حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے، بالکل عام انسان کے لیے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ نفس پر قابو پانا صرف اولیاء کا مقام نہیں، یہ ایک ایسا سفر ہے جسے عام انسان بھی شروع کر سکتا ہے، بغیر زندگی کو مشکل بنائے۔ اس کے لیے نہ کوئی طویل ریاضت درکار ہے، نہ سخت روٹین۔ صرف 3 چھوٹی مشقیں ہیں جو اگر روزانہ ہو جائیں تو نفس کا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا قدم، روز کا ایک وقفہ۔ دن میں صرف ایک مرتبہ 2 سے 3 منٹ خاموشی اختیار کریں۔ فون دور رکھیں، آواز بند کریں،
सिर्फ ये महसूस करें कि इस लम्हे दिल क्या चाह रहा है। ये वक्फा नफ्स को पहली बार काबू में लाने की बुनियाद बनता है। दूसरा कदम, फौरी अमल में ताखीर। जब भी कोई ख्वाहिश फौरन उभरे, गुनाह की, किसी फजूल काम की, गुस्सा निकालने की, तो बस 10 सेकंड रुक जाएं। ये छोटी सी ताखीर दिमाग के इम्पल्स सिस्टम को कमज़ोर करती है। औलिया इसी ताखीर को अपनी ताकत बनाते थे। तीसरा कदम, रात का एक सवाल। सोने से पहले खुद से एक ही सवाल करें, आज मैंने नफ्स को फॉलो किया या उसे समझा और काबू किया। जवाब लिखना ज़रूरी नहीं, महसूस करना काफ़ी है। ये सवाल नफ्स को जवाबदेह बनाना शुरू कर देता है। इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नफ्स आहिस्ता आहिस्ता ज़िद से गुफ्तगू की तरफ आ जाता है, और जब नफ्स बात सुनना शुरू कर दे तो फिर उसकी तरबियत मुश्किल नहीं रहती। यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। नफ्स पर काबू इसलिए मुश्किल नहीं होता कि तरीक़ा सख्त है, बल्कि इसलिए कि हम गलत जगह से आगाज़ करते हैं। पहली गलती, नफ्स को दुश्मन समझ लेना। लोग इसे मारना चाहते हैं, हालांकि इसे समझना होता है। जिस चीज़ को समझा ना जाए वो और ज़्यादा बगावत करती है, कंट्रोल नहीं होती। दूसरी गलती, जल्द नतीजा चाहना। चंद दिन इबादत, फिर तवक्को के फ़ौरन फरिश्ता बन जाए। जब ऐसा नहीं होता तो इंसान छोड़ देता है और नफ्स जीत जाता है। तीसरी गलती, सिर्फ ज़ाहिरी अमल पर भरोसा करना। ज़बान पर जिक्र होता है मगर दिल पुरानी आदतों में कैद रहता है। नफ्स ज़बान से नहीं, नीयत और रवैयों से काबू में आता है। चौथी गलती, अपनी कोताही और लापरवाही की जिम्मेदारी न लेना। हर कमज़ोरी को शैतान या हालात पर डाल देना। जब तक इंसान जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, नफ्स सीधा नहीं होता। पांचवीं गलती, खुद को बेहतर समझ लेना। जिस दिन बंदा ये सोचने लगे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, उसी दिन नफ्स नए तरीके से हमला करता है। औलिया इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने नफ्स से जीतने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी गलती मानकर जीना सीखा। नफ्स कोई बाहर की ताकत नहीं, ये तुम्हारे अंदर का इम्तिहान है, जो तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और अगर बेकाबू रहे तो गिरा भी सकता है। आज हमने जाना कि नफ्स को तोड़ना नहीं होता, उसे समझकर तरबियत देनी होती है। औलिया ने इसी तरीके से नफ्स को दुश्मन से रहनुमा बना दिया। इस सफ़र का पहला कदम सिर्फ एक है, खुद को बेहतर बनाने का इरादा। अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। शायद किसी और के लिए यही बात ज़रूरी हो। इस्लामिक नरेटर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स पर काबू करने की तौफीक और दिल का सुकून अता फरमाए। आमीन।